हेलो बच्चों, मैं रोहित सर। आज मैं क्लास 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके हाल ही में त्रैमासिक में एग्जामिनेशन में हुआ था। तो उसी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए बच्चों, ये देखते हैं। बच्चों, प्रश्न है सबसे छोटी आभास संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्तम समवर्तक क्या है। बच्चों, हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं 2, 1, 3, 4। बच्चों, सबसे छोटी आभास संख्या होगी 2 तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या 4 होगी। अब इन दोनों का हम लोग को क्या निकाल लेना है, महत्तम समवर्तक, जिसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं। अब बच्चों, आप लोग को तो इससे पता ही होगा, आप लोग बचपन से सीखे हैं। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये 4 अंदर चला जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा, 2 से 4 2 बार में चल जाएगा, ये कट गया। मसा का नियम होता है कि जब तक ये कटे ना तब तक छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पे जो भाजक आता है वही आपका एचसीएफ हो जाता है, और यही हमसे पूछा गया था। तो इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और रही बात, मैं आप लोग को यहाँ पे ये भी बता देना चाहता हूँ, आभास संख्या क्या होती है। बच्चों, आभास संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। वो यानी वो 1 से विभाजित होनी चाहिए और खुद से विभाजित होनी चाहिए, और किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। जैसे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसी प्रकार चलता रहता है। और यहाँ पे यौगिक संख्या किसे कहते हैं बच्चों? यौगिक संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। आभास संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो 1 से विभाजित हो या तो खुद से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे 3 या तो 1 से विभाजित है, नहीं तो 3 से विभाजित है, और अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। यौगिक संख्या में ऐसा होता है कि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 में हम 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। इसी प्रकार 6 हो गया, इसमें हम 2 से, 3 से और 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, ये सभी संख्याएं यौगिक संख्याएं होंगी। यौगिक संख्या उसे कहते हैं जो 2 से अधिक गुणनखंड वाले हो। आभास संख्या किसे कहते हैं जिनमें केवल 2 गुणनखंड हो। वो संख्या 1 से विभाजित होनी चाहिए या खुद से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।